आएं कुरिन्थियों के नाम दूसरे खत पर एक नज़र डालें। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम अपना दूसरा खत पहले खत के कुछ महीने बाद लिखा। तीतुस को कुरिन्थस भेजा गया ताकि वो यहूदिया के मसीहियों के लिए अतियात जमा करने में मदद कर सकें, और शायद इस वजह से भी कि वो पौलुस के पहले खत के बारे में कुरिन्थस के मसीहियों का रद्द-ए-अमल देख सकें। तीतुस कुरिन्थस से आकर पौलुस से मिलने गए। वो कुरिन्थियों के बारे में अच्छी खबर लाए, जिसे सुनकर पौलुस बहुत खुश हुए और कुरिन्थियों के नाम दूसरा खत लिखा। कुरिन्थियों के नाम दूसरे खत में 13 बाब हैं। पहले बाब में पौलुस ने कहा कि यहोवा अजीम रहमतों का बाप है और बड़ी तसल्ली बख्शता है। जब हम तरह तरह की मुसीबतों से गुजरते हैं तो वो हमें तसल्ली देता है। दूसरे बाब में पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, क्योंकि अपने पहले खत में उन्होंने उनकी इस्लाह की थी। पौलुस रसूल ने कहा कि चूंकि उस शख्स ने तौबा कर ली है जिसने गुनाह किया था, इसलिए उसे माफ करके दोबारा कलीसिया में कबूल किया जाए। तीसरे बाब में पौलुस ने लिखा कि खुदा ने हमें अपने खादिम होने के लायक बनाया है। चौथे बाब में नए अहद का पैगाम सुनाने की खिदमत को वो खजाना कहा गया है जो मिट्टी के बर्तनों में है। हम ऐबदार इंसान मिट्टी के बर्तनों की तरह हैं, लेकिन जो पैगाम हम सुनाते हैं उससे ना सिर्फ हम बल्कि इसे कबूल करने वाले लोग भी हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। पांचवें बाब में पौलुस ने कहा, हमें उस मोहब्बत से तरगीब मिलती है जो मसीह हमसे करता है। यीशु की बेमिसाल मोहब्बत को समझने से हम उनके लिए जीने को तैयार होते हैं। उनकी मोहब्बत से हमें उनकी मिसाल पर अमल करने की तरगीब मिलती है। छठे बाब में पौलुस ने बताया कि एक मसीही को किसी गैर ईमान शख्स के साथ एक जुए में नहीं जुटना चाहिए, क्योंकि ऐसी जोड़ी बराबर नहीं होती। इससे उस मसीही का ईमान तबाह हो सकता है। सातवें बाब में पौलुस ने उस दुख का जो खुदा को पसंद है और दुनियावी दुख का मुवाजना किया। जब एक शख्स ऐसा दुख महसूस करता है जो खुदा को पसंद है, तो वो अपने गुनाह को खुदा के खिलाफ गुनाह मानता है। इससे उसे माफ़ी मांगने और अपनी रविश बदलने की तरगीब मिलती है। दुनियावी दुख इससे फ़र्क है। इस सूरत में शायद एक शख्स को इस बात का दुख हो कि उसके गुनाह का सबको पता चल गया है, लेकिन वो खुदा से माफ़ी नहीं मांगना चाहता। आठवें और नवें बाब में पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया की हौसला अफजाई की कि वो लोगों की खिदमत करें और अतियात के जरिए यहूदिया में रहने वाले ज़रूरतमंद मसीहियों की मदद करें। क्या आप जानते हैं, पौलुस ने उस वक्त एक ही यूनानी लफ्ज़ की फ़र्क किस्में इस्तेमाल की जब उन्होंने मुनादी करने और तालीम देने के काम और लोगों की खिदमत करने का जिक्र किया। लिहाजा लोगों की खिदमत करना यहोवा की खिदमत करने का एक पहलू है। पौलुस रसूल ने 10 से 13 बाब में कुरिन्थियों को झूठी तालीमात से खबरदार किया, क्योंकि झूठे रसूल कलीसिया पर बुरा असर डाल रहे थे। पौलुस ने कलीसिया को याद दिलाया कि पाक कलाम की सच्चाइयाँ उन झूठे अकीदों, रस्मो रवाज और रवैयों को ढा सकती हैं जो बड़ी मजबूती से कायम हैं और जिनकी बुनियाद इंसानी दानिशमंदी है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे खत को पढ़ते वक्त गौर करें कि यहोवा जो बड़ी तसल्ली देता है, अपने बंदों को कैसे ताकत देता और संभालता है। एक शख्स दिल से तौबा करने से खुदा से दोस्ती कैसे कर सकता है, और ऐबदार होने के बावजूद हम खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाने के काबिल कैसे हो सकते हैं।